नमस्ते बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों एनसीईआरटी मैथ 10th चैप्टर 2 पोलिनोमियल में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का हम हल देखेंगे। तो आइए 2.1 एक्सरसाइज का हल देखते हैं और इसको हम बारीकी से समझेंगे। आप ध्यान से हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चंस 1 एक्सरसाइज 2.1। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है कि किसी बहुपद के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। मतलब ये जो है px का ग्राफ है। px मतलब पोलिनोमियल ऑफ x, यानी वो जो बहुपद है x चर में है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। यानी आपको ग्राफ देख के बताना है कि क्वेश्चन 1 में शून्यक की संख्या कितनी है, क्वेश्चन 2 में शून्यक की संख्या कितनी है, क्वेश्चन 3 में शून्यक की संख्या कितनी है, क्वेश्चन 4 में शून्यक की संख्या कितनी है, क्वेश्चन 5 में शून्यक की संख्या कितनी है और क्वेश्चन 6 में शून्यक की संख्या कितनी है। मतलब ग्राफ देख के आपको बताते हैं। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटता होगा वही उसकी शून्यक होगी। तो देखिए, अब बताइए कि ये जो ग्राफ है ये सरल रेखा है, एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है। किसको काट रहा है? वाई अक्ष को काट रहा है। तो क्वेश्चन 1 में शून्यक की संख्या 0, एक भी शून्यक नहीं होंगे। दूसरा में देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन में देखिए, ग्राफ एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पर काट रहा है। कितने बिंदु पर काट रहा है? एक बिंदु पर। तो हम कहेंगे कि क्वेश्चन 2 में शून्यक की संख्या 1 होगी। क्वेश्चन 3 में देखिए, ग्राफ एक्स अक्ष को 1, 2 और 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो क्वेश्चन 3 में शून्यक की संख्या 3 होगी। क्वेश्चन 4 में देखिए, ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काट रहा है तो शून्यक की संख्या 2 होगी। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4। तो क्वेश्चन 5 में शून्यक की संख्या 4 होगी। क्वेश्चन 6 में देखिए 1, 2, 3। इसमें शून्यक की संख्या 3 होगी लेकिन 5। लेकिन इसमें शून्यक की संख्या 5 होगी, इनमें से 2 गो शून्यक सेम होगा, इसलिए इसमें शून्यक की संख्या 3 लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। 5 में क्या होगा कि 2 शून्यक सेम होंगे। तो क्वेश्चन 6 में शून्यक की संख्या 1, 2, 3 होगी। अब प्रश्न आपसे ये उठ रहा है कि सर जी, जब ग्राफ y अक्ष को जितने बिंदु पर काटते हैं वही शून्यक की संख्या होती है, क्या वह ग्राफ y अक्ष को काटती है? अगर y अक्ष को 2 बिंदु पर, एक बिंदु पर काटती है तो शून्य की संख्या क्यों नहीं होती? यानी y अक्ष को काटती है तो शून्य की संख्या क्यों नहीं होती है? क्यों ये x अक्ष को काटेगा, जितने बिंदु पर वही शून्य की संख्या होगी? इसका क्या मीनिंग है? तो हम आपको बारीकी से मीनिंग को समझाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इतना ही ध्यान रखिए कि अगर आप x अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उतना ही शून्यक होगा। जैसे इसमें देखिए, ये ग्राफ x अक्ष को नहीं काटता है, इसमें शून्यक की संख्या 0, कोई भी नहीं। इसमें शून्यक की संख्या एक बिंदु, x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है तो शून्यक की संख्या 1 होगी। फिर प्रश्न ये उठ रहा है कि y अक्ष को काटता है तो फिर शून्यक की संख्या क्यों नहीं होती है? तो चलिए अब हम इसके बारे में हम जानते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब देखिए एक बहुपद लिखते हैं। ये हमारा एक बहुपद है, x² + 7x + 10। ये बहुपद को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, बहुपद ऐसे करके। और बहुपद जो है हमारा x चर में है, और बहुपद को अंग्रेजी में पोलिनोमियल कहते हैं, इसलिए हम बहुपद को हिंदी में ना लिख के हम इसको लिख सकते हैं p ऑफ x। p ऑफ x का मतलब होता है कि ये जो बहुपद है किस चर में है? x चर में है। अब ध्यान दीजिए हमारी बात को। ये मान लीजिए कि आपके पास ये x अक्ष है और y अक्ष है। ये आपका ऑरिजिन है, मूल बिंदु है 1, 2, 3 ले लीजिए, -1, -2, 1, 2, 3, ये ले लीजिए 1, 2। बारीकी से समझिएगा, ये -1। अब देखिए आपसे कोई आदमी कह रहा है कि बताइए
कि 2 जीरो कहां होगा, तो हम कहेंगे कि x में चला 2 और y में चला 0, यानी ये पॉइंट होगा। फिर पूछेगा आप बताइए कि 1 0 कहां होगा, तो x में चले 1, y में चले 0। ठीक है भाई। कहेगा -2 और 0 कहां होगा, x में चला -2, y में चला 0। अब देखिए, जब हम किसी भी बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुपद के मान को 0 की इक्वल कर देते हैं। उसके बाद हम चर का मान निकालते हैं, अर्थात वह बहुपद किस चर में है हम उस चर का मान निकालते हैं। तो ये जो px होता है बच्चों, ये जो px होता है ये y की इक्वल होता है, y की इक्वल होता है। तो बताइए जब इसका शून्यक निकालते हैं तो px होता क्या है, y होता है, तो y का मान 0 कर देते हैं, यानी px बराबर आपका क्या है y। यहां भी देखिए y बराबर px लिखा होगा, यानी px को हम कहते क्या है, y कहते हैं। तो अब अगर किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना होता है तो बहुपद के मान को हम क्या करते हैं 0, यानी px के मान को हम क्या करते हैं 0। तो यहां पर देखिए px का मान क्या है, px बराबर y, यानी y का मान हम क्या कर देते हैं 0। तो अब सोचिए कि y का मान किस अक्ष पर 0 मिलता है, तो आंसर होगा x अक्ष पर मिलेगा। आंसर क्या होगा, x अक्ष पर मिलेगा y का मान 0। इसीलिए जब भी हम किसी बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो px जो होता है हमारा y होता है, और जैसे ही बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो y का मान 0 कर देते हैं। हम जानते हैं कि y का मान किस अक्ष पर 0 मिलता है, तो हमारा आंसर होगा x अक्ष पर। इसीलिए अगर आप x अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा वही शून्यक होगी, y अक्ष को काटेगा वो शून्यक नहीं होगी। धन्यवाद। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर शून्य की संख्या 0, एक भी शून्यक नहीं। दूसरा में शून्य की संख्या 1, तीसरा में शून्य की संख्या आप गिन सकते हैं 1 2 3। चौथा में शून्य की संख्या बताइए कितनी बच्चों, 2। बिल्कुल सही, 2 1 2। पांचवा में देखिए 1 2 3 4, शून्य की संख्या 4। चलिए छठा में चलते हैं 6 में, शून्य की संख्या 1 2 3 3। यहां पर आप 5 भी लिख सकते हैं क्योंकि इनमें से 2 जो शून्यक है सेम आ रहेंगे। तो आपका आंसर हो गया। क्यों, आपने समझा कि अगर कोई ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा वही शून्यक होगी, y अक्ष को काटेगा तो वह शून्यक नहीं होगी, क्योंकि हमारा y का मान 0 x अक्ष पर ही मिलता है। तो किसी भी बहुपद का हम शून्यक निकालते हैं तो px जो होता है हमारा y होता है। तो हम क्या काम करते हैं, y का मान 0 कर देते हैं, तो y का मान 0 हमारा x अक्ष पर मिलता है। इसलिए ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा वही उसकी शून्यक होगी। चलिए समझ में आ गया। अब हम एक्सरसाइज 2.2 का हम हल देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन संख्या 1 हम पढ़ेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपने सीखा कि द्विघात बहुपद, थोड़ा सा आपको रिवाइज कर लेते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको पता है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c। इसके शून्यक हमने निकाले थे तो क्या निकला था, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था शून्यकों का योग, शून्य पर गुणांकों में संबंध, -b/a गुणनफल c/a। इसी प्रकार 1/α प्लस 1/बीटा c/a। c आपका हो जाएगा b/a, तो माइनस आपका हो जाएगा, देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा
अल्फा इंटू बीटा, ये इसका हो जाएगा माइनस बी बाई ए बट्टा सी बाई ए, यानी माइनस बी बाई सी। इसका क्या हो जाएगा माइनस बी बाई सी। एवं प्रकार से हमने बहुत से फॉर्मूला आपको हमने पिछले लेक्चर में दिया था। तो आप अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे पिछले लेक्चर को आप देख लीजिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन, और यहां से आपको बताए थे कि ए जो होगा यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर का गुणनांक होता है, बी एक्स का गुणनांक होता है और सी अचर पद होता है। और आपको ए बी सी बताया कि अगर मान लेते हैं कोई द्विघात बहुपद है और आपसे बोला ए का मान बताइए, तो जानते हैं ए बराबर होगा एक्स स्क्वायर का गुणनांक 1, बी बराबर एक्स का गुणनांक 7 है, सी बराबर 10। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1। इस क्वेश्चन को बारीकी से आप देखिएगा और इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो ध्यान से हमारे वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को पहले समझ लीजिए। कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। पहले ज्ञात करना है शून्यक, उसके बाद क्या बोलता है ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध। हमने आपको बताया कि अगर वह द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में शून्यक और गुणांकों में दो संबंध होते हैं, शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए, शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए। तो द्विघात बहुपद में शून्यक और गुणांकों में दो संबंध होते हैं। तो चलिए पहले तो इसका शून्यक निकालते हैं। क्वेश्चन 1 का 1 करते हैं। अब देखिए शून्यक निकालने का तरीका हमारे पास दो है, एक फॉर्मूला से बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक हमारे पास है गुणनखंड तरीका। तो चलिए पहले हम गुणनखंड तरीका से देखेंगे और एक फॉर्मूला से भी आपको बता देंगे और बाकी हम गुणनखंड से ही बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक पहले ज्ञात करना है। तो हम किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं, बहुपद के मान को इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 दूना 8, 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, माइनस 8 इक्वल टू 0। चलिए यहां से देखिए x कॉमन हो गया, x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। देन x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 4 का मान निकालेंगे तो गुना वाला 0 के बट्टा यानी 0। कोई बच्चा कहेगा कि x प्लस 2 का मान निकालेंगे तो ये गुना वाला 0 यानी 0। तो यहां से आपका x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2। ये हमने क्या काम किया गुणनखंड तरीका से। अब हम फार्मूला से हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम इसके आगे हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चंस और भी है इसमें, तो पहले अब हम फार्मूला से आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो फार्मूला से ज्ञात करने के लिए पहले आपको यहां से बताना होगा, यहां लिख देते हैं कि यहां पर a का मान यहां पर a का मान 1 है। इस द्विघात बहुपद में a का मान 1 है, b का मान माइनस 2 है और c का मान माइनस 8 है। अब फार्मूला लगा के ही बना सकते हैं। जो बच्चों को गुणनखंड तरीका से नहीं आता है, हम आपको फार्मूला भी पिछले लेक्चर में हम आपको प्रूव कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। अब फार्मूला याद रखिए और क्वेश्चंस को बनाइए। तो देखिए ये x चर में है तो x बराबर लिखेंगे, फार्मूला पहले लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। चलिए अब हम डालते हैं वैल्यू, देखिए ध्यान से, माइनस फार्मूला से b का मान -2 प्लस माइनस फार्मूला से रूट अंडर बी स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर
-4ac, a का मान 1, c का मान -8 बटा 2a, 2 गुना 1। चलिए इसको सोल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा +2 प्लस माइनस, इसका हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा +32/2। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस √36/2। यहां से मिलेगा +2 प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 2/2, यानी x बराबर एक बार 2 और एक बार 2 में 6 जोड़ेंगे अब /2। एक बार x में x बराबर एक बार 6 घटा लेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 8/2, काटा तो 4 और यहां से -6 में से +2 गया तो -4/2 -2। तो देखिए आंसर वही आ रहा है। यहां भी देखिए x बराबर 4 आया, यहां भी आया, x बराबर -2, यहां भी x बराबर -2 आया। तो पहले आपने शून्यक निकाला, तो शून्यक निकालने का तरीका दो है। एक आपका बहुपद का मान =0 करके गुणनखंड तरीका से, दूसरा फॉर्मूला लगा के आप ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा सिर्फ निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात किया, तो पहले हमने बहुपद के शून्यक ज्ञात किया, उसके बाद क्या बोल रहा है कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए कि आपने जो शून्यक निकाला क्या दोनों शून्यक को जोड़ेंगे तो -b/a के इक्वल आया, क्या दोनों शून्यक को गुना करेंगे तो c/a आया। तो पहले देखिए ये क्वेश्चंस, अब हम आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब हमको एक शून्यक क्या मिला 4, दूसरा शून्यक क्या मिला -2, यानी दोनों शून्यक को जोड़ेंगे तो गुणनफल शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध है, ये संबंध है। दूसरा क्या है, ये है। अब देखिए अगर हम दोनों शून्यक को जोड़ेंगे तो -b/a की इक्वल आना चाहिए, मतलब कितना आना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा, यहां ध्यान से देखिएगा, -b का मान हो गया -2 और ये मिलके +2/1 यानी 2, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 2 के इक्वल आना चाहिए। फिर दोनों को गुना करेंगे तो c/a, तो c का मान -8 1 यानी -8, यानी दोनों को अगर हम गुना करेंगे, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, तो दोनों को गुना करेंगे तो -8 आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो हमारा प्रूफ दैट हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए, तो अब हम देखेंगे को अब इसके बीच में रिलेशन। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितने के बराबर आना चाहिए, -b/a, क्योंकि शून्यक और गुणांकों में यही संबंध होता है। b का मान देखिए -2, a का मान 1 यानी +2, यानी दोनों को अगर हम अल्फा के जगह पर 4 रखे, बीटा के जगह पर -2, या अल्फा के जगह पर -2 बीटा के जगह पर 4 रखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जोड़ते हैं, अल्फा के जगह पर 4 प्लस -2, तो क्या मिला, तो हम कहेंगे मिला 2। अब 2 को आपको किस प्रकार लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है बच्चों, इस फॉर्म में लिखना है। तो देखिए अपने मन से लिखते हैं, जैसे 2 आया तो 2 आया को हम लिख सकते हैं ऐसे करके। ध्यान से देखिए 2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं और ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए माइनस और -2 इसमें क्या है, तो b का मान है, और 1 कितना है, a का मान है। ये आपका ऐसे दिखाना है। अब गुणनफल में 4 गुना -2, तो ये मिल जाएंगे -a। अब इसको इस प्रकार लिखना है, तो पहले आप अल्फा इंटू बीटा c/a निकाल लीजिए, तो c का मान -8a। तो अब इसको किया कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, c/a के फॉर्म में लिखना है तो -8, इसके बट्टा में 1 दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -8 इसमें क्या है, c का मान है, तो -8 के जगह पर c रख देंगे और 1 के जगह पर क्या रखा जाएगा, a। यही आपको संबंध दिखाना। हम और भी सारे क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके, ताकि आपको सारी बात
समझ में आ ही जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन अब हम 2 की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं या आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर ये है। अगर आपको किसी तरह का डाउट होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए अब क्वेश्चंस पहला का हम दूसरा बात करेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 4s² माइनस 4s प्लस 1 के पहले शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे, बहुपद इक्वल टू 0। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। चलिए या ये आपका हो जाएगा 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए कॉमन लेते हैं बच्चों, इनमें से 2s कॉमन लेते हैं। 2s कॉमन तो 2s माइनस 1 माइनस 1 कॉमन 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए आगे चलते हैं। या 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए यहां से आगे तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप s निकालिएगा तो 1/2 आएगा, यहां से भी निकालिएगा s का मान 1/2 आएगा। तो आपने शून्यक निकाला। अब क्या बोलना है आपको, शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो द्विघात बहुपद में शून्यक और गुणांकों में 2 संबंध हैं, यानी दोनों शून्यक को जोड़ेंगे तो माइनस b/a के इक्वल आना चाहिए। फिर दोनों शून्यक को गुना करेंगे तो c/a के वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए यहां से पहले आप लिख लीजिए, यहां से a बराबर बताइए कितना है इस क्वेश्चन के लिए 4, b का मान कितना है -4, c का मान 1। यानी हम दोनों शून्यक को जोड़ेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा को, मतलब एक अल्फा 1/2 बीटा भी 1/2, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो वह -b/a के मान के इक्वल आना चाहिए। यानी कितना आना चाहिए आप चेक कर लीजिए, -b का मान -4 और a का मान 4। तो ये हो जाएगा +4/4 यानी +1, यानी +1 आना चाहिए। और जब +1 आएगा तो इसको आप इस फॉर्म में लिखना होगा। तो हम इधर से हम करते हुए इस पर चले जाएंगे। तो चलिए अब अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो +1 आएगा और +1 को इस प्रकार लिखना होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप एनसीईआरटी के वर्कआउट में क्वेश्चंस बनाया हुआ है, आप उसको भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए अल्फा भी 1/2, बीटा भी 1/2, 1/2 तो 1/2 का मतलब आधा और 1/2 का मतलब आधा, आधा आधा को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। या आप इसका लघुत्तम लेके भी कर सकते हैं। अब देखिए 1 आया, 1 को आपको इस फॉर्म में पहुंचाना है। तो 1 को देखिए जैसे लिखा हुआ है आप इसको लिख सकते हैं 4/4, 4/4 कट गया 1। अब 4 को लिखेंगे माइनस इंटू -4/4। देखिए इस फॉर्म में यहां से पहुंचे इस पर, फिर यहां से पहुंचे उस पर और यहां से। अब देखिए ध्यान से देखिए माइनस और -4, देखिए -4 क्या है b का मान, 4 किसका मान है a का मान, आपका हो गया। अब गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी 1/2 गुना 1/2 यानी 1/4। अब इसको हम भी चेक कर लेंगे, इसको भी चेक कर लेंगे, c/a यानी गुणनफल क्या मिलता है c/a, c का मान 1, a का मान 4। आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा यहाँ पर। तो देखिए 1 किसके वैल्यू है, c के बराबर है, तो c 4 किसके इक्वल है a के। ये आपका आंसर हो गया, यही आपको करना था। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ओके, चलिए अब क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 को देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस का सलूशन आपको देंगे और आप घर पर आराम से अपने नोटबुक में आप इसको नोट कर लीजिएगा और हम आपको प्रत्येक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन का सलूशन
देते हुए, थ्योरी देते हुए हम लास्ट करेंगे वीडियो को। तो हमारे वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, और जो भी बच्चा को पता नहीं है आप उसको बताइए और कहिए कि सर जी वीडियो बना के यूट्यूब पर डाले हैं। आप जाके वहां पर मास्टरमाइंड क्लासेस को सर्च करेगा यूट्यूब पर, और हमारा एक लोगो है, लोगो को आप देखिएगा, वहां क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपका अगला नोटिफिकेशन आते रहेगा। जैसे ही हम वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे आपके पास पहुंचता चला जाएगा। और बहुत बच्चा बोला कि सर जी फिजिक्स का भी बनाइए, तो आप लोग धैर्य रखिए, 2-4-5 दिन के बाद हम आपको फिजिक्स का भी वीडियो बना के देंगे यूट्यूब पर। और पहले आपने ग्रुप में बना लीजिए कि जो भी बच्चा छूटा हुआ है उसको आप कांटेक्ट करके बताइए सर जी के बारे में कि यूट्यूब पर हैं, और जब सारे बच्चे कांटेक्ट में आ जाएंगे तो हम फिजिक्स का वीडियो भी आपको बना के डालेंगे और केमिस्ट्री का भी डालेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 में देखिए ध्यान से, इसको हम सजा लेते हैं, है ना, घात को घटते हुए क्रम में, यानी पहले -7x को ले लेते हैं, x को, और फिर -3 को। ऐसा करने से आपको थोड़ा सुविधा होगा। ठीक है, अब इसको हम निकालते, क्योंकि किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो हम बहुपद के मान को क्या करते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं बच्चों। तो हो जाएगा 18 यानी 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। अब इन दो का जोड़ा लगा के हम कॉमन करेंगे, इन दोनों का जोड़ा फिर इन दोनों का जोड़ा। तो चलिए इनमें से आपका 3x निकला, यहां बचा 2x, यहां बचा आपका 3। चलिए इनमें से आपका +1 कॉमन होगा, +1 कॉमन लीजिए, 2x - 3 = 0 कर दीजिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो 2x - 3, यहां आ जाएगा 3x + 1 = 0। तो यहां से 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो यहां से अगर आप x का मान निकालिएगा तो x बराबर निकलेगा 3/2 और एगो x का मान निकलेगा -1/3। अब शून्यक निकाला, गुणांकों में संबंध करना है, तो पहले आप a b c का मान निकाल लीजिए। a का मान यहाँ पर कितना है, 6 है, b का मान कितना है, -7 है, c का मान कितना है, -3 है। यानी जब दोनों शून्य को जोड़ेंगे तो हमको क्या आना चाहिए, देखिए हमको क्या आना चाहिए। तो दोनों शून्य को हम जोड़ेंगे तो अल्फा + बीटा -b/a के इक्वल होना चाहिए, माइनस ये, और b का मान -7 और a का मान -3, a का मान 6। तो ये हो जाएगा -+7/-6 यानी -7/6 आना चाहिए। तो चलिए दोनों को जोड़ते हैं। अब अल्फा + बीटा जोड़ते हैं, ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा 3/2 + -1/3, तो लघुत्तम हो जाएगा 6, ये बच जाएगा तो 6, तो 3 तिहाई 9, 9 घटे 2, तो क्या बच जाएगा 7/6। अब देखिए, सॉरी 7/6, 7/6 कहीं मिस हो रहा है, तो ये आपका आ जाएगा, फिर से देख लेते हैं, c का मान -3, b का मान, तो ये हो जाएगा -6/7/6। ओके, ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया। 3x कॉमन ले लिया तो प्लस, ठीक है, 2x माइनस, ओके, 3/2 -1/2, लघुत्तम आ गया, सॉरी यहां गलती है बच्चों, a का मान होगा, ये आपका हो जाएगा +6। ठीक है, धन्यवाद। अब देखिए, आप इसको परेशानी नहीं है, यहां से देखिए, इसको इस प्रकार लिखेंगे, 7/6 को देखिए, यहां से 7/6 को लिखेंगे -7/6। ऐसा क्यों, क्योंकि b और a के फॉर्म में लिखना है, तो माइनस और माइनस +7 हो जाएंगे /6। अब देखिए माइनस और -7 यहां पर क्या है, b, और 6 का मान कितना है, a। चलिए गुणनफल देखते हैं, तो गुणनफल क्या आएगा, c/a आएगा,
यानी सी बाई ए की इक्वल आना चाहिए। तो सी बाई ए कितना आएगा आप चेक कर लीजिए। तो सी बाई ए, सी का मान हो गया -3 और ए का मान 6, यानी काटेंगे 1 2, यानी -1/2 आना चाहिए। तो चलिए दोनों को अब गुना करते हैं। तो देखिए एक शून्यक है 3/2 अगुना -1/2, तो ये हो जाएगा -3/4 ध्यान, सॉरी ये आपका हो जाएगा 3 है, सॉरी ये 3 है, तो ये हो जाएगा 6। अब इसी को डायरेक्ट लिख दीजिए। -3 देखिए क्या है सी, एक 6 कितने के बराबर है ये आपको यही दिखाना है। तो चलिए क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 में है 4u प्लस 8u, इसका शून्यक निकालना है इक्वल टू 0। चलिए तो पहले आप यहां से ए बी सी भी छांट लीजिए। ए का मान 4, बी का मान 8 और सी का मान 0 है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहां से हमने बताया था कि अगर द्विघात बहुपद में 2 पद है तो उसका फैक्टराइज करना आसान होता है। तो यहां से सिर्फ 4u कॉमन हो जाएंगे, तो बचेंगे u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम 4u का मान निकालेंगे तो गुना वाला 0, और अगर यहां से u प्लस 2 का मान निकालेंगे 0, तो यहां से जब u का मान निकालेंगे तो 0/4 यानी 0, यहां से u का मान हो जाएगा -2। अब दोनों शून्य को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, तो देख लेते हैं -b/a की इक्वल आना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, -b का मान हो गया 8 और a का मान 4, यानी आप इसको काटिएगा तो -2 आएगा, तो आपको आएगा -2। इसको इस प्रकार हम लिख देंगे। अब अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 0 प्लस -2, तो ये आपका मिल जाएगा -2, और -2 को आप इस प्रकार लिखेगा, यहां से आप इसको पहुंचिएगा तो इसको लिख देंगे, यानी आप कह दीजिएगा -4 से इसको ऊपर गुना कर दीजिए, और नीचे में 1 छुपा हुआ है, इसको भी आप 4 से गुना कर दीजिए। नहीं तो डायरेक्ट आप ऐसे करके लिख सकते हैं, तो -8/4, फिर इसको काटिएगा तो -2 ही मिलेंगे। अब इसको लिख दीजिए, -8 कितने के बराबर है, इसको सॉरी हाँ ये माइनस और 8 किसके बराबर है, तो b के बराबर हो गया, और 4 किसके बराबर है, तो -b/a की इक्वल हो गया। गुणनफल, तो गुणनफल ज्ञात करेंगे तो c/a, तो c का मान 0 यानी आपको 0 मिलेगा। तो दोनों को गुना करेंगे, एक शून्यक 0 दूसरा शून्यक -2, ये मिल गया 0। इसको इस प्रकार लिखना होगा, 0 को लिखना होगा 0/4, ताकि आपका आंसर हो जाएगा। 0 किसके इक्वल है, c, 4 का वैल्यू किसके इक्वल है, a के, आंसर। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन चलते हैं आगे की ओर, 5 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, t² - 15 का इसका शून्यक निकालना है, तो क्या करेंगे, इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए सबसे आसान क्वेश्चन आ गया, तो t² बराबर 15, तो देयरफॉर t बराबर क्या होगा, स्क्वायर जाएगा रूट में, और जैसे ही रूट जाता है तो उसके आगे प्लस माइनस होते हैं। इसका मतलब एगो t का मान +√15 और एगो t का मान -√15। अब इसको a और b छांट लीजिए यहां से, a का मान 1, b का मान 0 है बच्चों, c का मान -15 है, ठीक है। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो -b/a की इक्वल होता है -b का मान 0, a का मान 1, तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
तो चलिए अब अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, यानी दोनों शून्य को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़िए, प्लस रूट 15 और जुटेगा माइनस रूट 15। तो आप बताइए कितना होगा, 0। ओके, 0। अब 0 को लिख देंगे इस प्रकार, -0/1। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहां से आप लिख सकते हैं -0 किसके बराबर है, b के, 1 किसके बराबर है, a के। ऐसे ही आपको दिखाना है। गुणनफल दोनों को गुना कीजिएगा, तो √15 गुना -√15, तो ये हो जाएगा सिर्फ -15। कितना हो जाएगा, -15 और c/a, तो -15 को हम लिख सकते हैं -15/1। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। -15 किसके बराबर है, देखिए c के बराबर है, c 1 किसके बराबर है, a के, यानी c/a हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे, छठा। क्वेश्चन 6, ध्यान से देखिए। 3x² -x -4, इसका शून्य निकालना है इक्वल टू 0 या फॉर्मूला लगा के। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो 4 तिहाई 12, यानी आपका हो जाएगा 3x² माइनस x 4 तिहाई 12, तो आपका हो जाएगा 4 तिहाई 6 गुना 12, 4 तिहाई 12, 3x, यानी लिख दीजिए प्लस 3x माइनस 4x -4 इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन लेते हैं, तो 3x कॉमन हो जाएगा, x + 1। यहां से -4 कॉमन लीजिए, तो x + 1 इक्वल टू 0। यहां से सोल्व कीजिए, तो x + 1 कॉमन इंटू 3x - 4 इक्वल टू 0। आगे चलते हैं, x + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 3x - 4 इक्वल टू 0। तो यहां से x बराबर -1, और यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा 4/3। अब गुणांक और शून्यक और गुणांकों में संबंध, तो पहले a लिख दीजिए। a का मान यहां पर क्या है, 3 है। b का मान कितना है, -1 है। c का मान कितना है, -4 है। तो पहले देख लेते हैं कि शून्यकों का योग -b/a के इक्वल होता है। -b का मान -1 और a का मान 3, यानी 1/3 आएगा। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ेंगे, -1 और +4/3, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 - 3 + 4, कितना मिल जाएगा बच्चों, तो कहेंगे 1/3। अब 1/3 को इस फॉर्म में लिख दीजिए, -1 माइनस इंटू -1/3, फिर इसको गुना कीजिएगा, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस, अब -1 किसके बराबर है, b के, तो b रख दिया, और 3 किसके बराबर है, a के। अब गुणनफल चेक कर लेंगे, c/a, c का मान हो गया -4, a का मान 3, यानी -4/3। तो गुणन, अब शून्यकों का गुणनफल दोनों को गुना कर दीजिए, -1 गुना 1 4/3, 4/3, ये हो जाएगा -4/3। ये आपका हो जाएगा -4, देखिए c की इक्वल है और 3 a की इक्वल है। देन ये आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन चलेंगे दूसरा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन 2 को समझिए, क्या कह रहा है, बोला कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी px आपको ज्ञात करना है।
क्योंकि द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है। बोला कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या। तो पहले क्या बोला, शून्यकों का योग, तो जो 1/4 होगा अल्फा प्लस बीटा होगा और गुणनफल -1 होगा। तो क्वेश्चन 2 में 2 का 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए 1/4, ध्यान से देखिए, और गुणनफल कितना दिया हुआ है बच्चों, तो गुणनफल दिया हुआ है -1। अब ध्यान से देख लीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। पहले बोला शून्यकों का योग, तो ये जो वैल्यू होगा वह शून्यकों का योग, ये गुणनफल, ये शून्यकों का योग, ये गुणनफल, ये शून्यकों का योग, ये गुणनफल करके है। अब देखिए, अब हमको क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो पहले आपके माइंड में चलना चाहिए बात कि आखिर अगर हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो हमारे पास क्या क्या चाहिए। तो देखिए, आपको तुरंत याद होगा कि हमने पढ़ा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए ए का मान पता होना चाहिए, बी का मान पता होना चाहिए और सी का मान पता होना चाहिए। अगर कोई बोल दिया कि ए बराबर 1 है, बी बराबर 7 है और सी बराबर 10 है, तो आप बताइए कि px आप बना सकते हैं कि नहीं। तो आपका आंसर होगा जी सर। तो देखिए, यह हो गया 1x², बी के पहले पर 7x + 10, यानी x² + 7x + 10। यानी कहने का मतलब कि अगर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो आपको ए का मान पता करना होगा, बी का मान पता करना होगा और सी का मान पता करना होगा। तो ये चीज देगा कौन, तो जो गिवन है वही आपको आंसर देगा। तो चलिए, गिवन में हमको ये दे रखा है, तो ध्यान से देखिएगा। अब बनाते हैं क्वेश्चंस को, हम इसको हल करते हैं और इसको बारीकी से देखिएगा। और भी तरीके हैं, तुम एक ही तरीका हम आपको बताते हैं, एक ही आपके लिए काफी है। ऐसे तो 2-3 तरीका हमारे पास है, लेकिन आपको सबसे आसान तरीका हम देते हैं, इसको ध्यान दीजिए। तो लिख दीजिए, दिया क्या है, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 1/4। अब हमको ए और बी सी चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, क्या ए और बी और सी में रिलेशन है, तो आंसर है। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ये 1/4, देन 1 ले लीजिए। और गुणनफल और क्या दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है -1 है। अब बताइए ए बी सी में रिलेशन क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, तो हम कहेंगे c/a -1। अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों का हर देखिए समान है। देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, गुणनफल c/a होता है। तो दोनों के फॉर्मूला में क्या है, हर a है, यानी समान है। अब देखिए इसका हर कितना है 4, इसका हर बोलिएगा 1। तो आपको हर समान करना होगा। जैसे अल्फा प्लस बीटा में माइनस b/a होता है, गुणनफल c/a होता है, तो दोनों का हर a ही है। तो जो वैल्यू दिया रहेगा दोनों का हर सेम होना चाहिए, दोनों का हर क्या होना चाहिए, सेम। तो इसका हर है 4, इसका हर है 1। जब तक समान नहीं हो जाता है तब तक आप ए बी सी का मान नहीं निकाल सकते। तो अब हम हर समान कैसे करें, तो देखिए अब क्या काम करेंगे, इसका हर है 4, तो इसको ऊपर में भी 4 से गुना करेंगे और नीचे भी 4 से गुना करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, 4 से 4 कैंसिल आउट, -1/1 यानी 1 ही आ जाएगा। इसको फिर काटिएगा नहीं, -4/4 यानी हर समान करने के लिए इसका हर है a, इसका भी हर है a। अब इसका हर 4 था और इसका वैल्यू जो है -4/4, इसका भी हर क्या हो गया, समान हो गया। तो हम कह सकते हैं अतः या यदि a बराबर देखिए क्या है 4, यहां भी a बराबर क्या है, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 4। अब ऊपर के वैल्यू के बराबर होगा -b, किसके बराबर होगा 1 के, -b
माइनस बी किसके बराबर, 1 के। तो हमको सिर्फ चाहिए बी का मान, तो माइनस उधर भेज देंगे, तो बी बराबर क्या मिल जाएगा, -1। सी का मान देखिए, सी का मान ध्यान से देखिए, सी ये रहा, यहां तुलना नहीं करना है, यहां तुलना करना है कि सी बराबर कितना है, -4 है। सी बराबर क्या है, -4 है। अतः पीएक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए के जगह पर क्या चला जाएगा, ए के जगह पर 4। ध्यान से देखिए, ए के जगह पर 4 तो 4x² प्लस बी के जगह पर क्या जाएगा, यहां ध्यान दीजिए, ये नहीं दीजिएगा, ये दीजिएगा, बी का मान -1 इंटू एक्स, सी का मान -4। इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा बोर्ड छोटा हो गया। तो पी एक्स ए के पहले पर 4 4x² प्लस बी के पहले पर -1 इंटू एक्स प्लस सी के पहले पर -4। अब इसको हल कर लीजिए और आपका आंसर हो गया 4x² -x -4 देयरफॉर ये आपका आंसर हो गया बच्चों। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन भी करेंगे। इसको आप सारे क्वेश्चन को जब हम बताएंगे तो आप समझ जाइएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन दूसरा का हल देखेंगे। क्वेश्चन 2 देखिए, पहला देता है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है बच्चों। अल्फा प्लस बीटा कितने के बराबर, √2 के बराबर। गुणनफल कितने के बराबर दे रखा है, 1/3। ए बी चाहिए, तो चलिए लिख सकते हैं, चूंकि अल्फा प्लस बीटा कितने के बराबर है, √2 के। ए बी के फॉर्म इसको कन्वर्ट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ये आपका √2। इसका हर 1 है, इसको हम लिख देते हैं 1। चलिए अब गुणनफल दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा 1/3, इसको कितने के बराबर लिख सकते हैं, c/a 1/3। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, इन दोनों का हर क्या है, समान। इसका हर कितना है, 1, इसका हर है 3। तो इसके भी हर को हम 3 कर देते हैं, तो इसको हम ऊपर भी √2 को ऊपर भी 3 से गुना कर दिया और नीचे भी 3 से गुना कर दिया, जिससे कि रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 से 3 कैंसिल आउट, √2/1 यानी √2 ही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इनमें दोनों के हर समान है, इनके हर 3 थे तो इनके भी हर 3 करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 3√2/3, ये 1। अब देखिए a बराबर मिल जाएगा आपको 3, यहां भी a बराबर 3, यहां भी a बराबर 3। तो हम लिख सकते हैं, यदि a बराबर क्या मिला बच्चों, 3, a बराबर 3, कॉमा, तो -b ऊपर वाला, ऊपर वाला के बराबर, -b 3√2, हमको चाहिए b, तो b माइनस को इधर भेज दिया, -3√2। c का मान देखिए, 1 है। c बराबर क्या है, 1 है। पुट कर दीजिए, इसलिए आपका px क्या हो जाएगा, a के पहले पर 3, तो 3x² प्लस b के पहले पर -3√2 इंटू एक्स प्लस c का मान 1। इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x² -3√2x प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन आगे लगाते हैं। क्वेश्चन 3 को लगाते हैं।
क्वेश्चन 3 में अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है। क्वेश्चन 3 गुणनफल का वैल्यू √5। चलिए अब यहां से लिख सकते हैं, चूंकि अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, 0 के ऊपर दिया हुआ है, लिख दीजिए यहां पे। इसको क्या लिख सकते हैं, -b/a देन 0। इसको आगे कर लीजिए। अब देखिए इसका हल, आगे चलते हैं। और अल्फा इंटू बीटा √5 किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा c/a √5। अब देखिए दोनों का हर में, दोनों का हर क्या है, छुपा हुआ a, आपको परेशानी नहीं है, लिख देंगे। अतः यदि a बराबर 1, a बराबर 1, -b बराबर 0, -b बराबर 0, ऊपर ऊपर के इक्वल, तो b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस भेज दिया तो -0 यानी 0 ही होंगे। c का मान देखिए, c का मान देखिए क्या है, √5 है। वैल्यू पुट कर दीजिए px। a का मान 1, a का मान 1 x² प्लस b का मान 0 इंटू x प्लस c का मान √5। इसको हल कीजिएगा तो x², ये खत्म हो जाएंगे 0, ये बच जाएंगे √5 देन आंसर। क्वेश्चंस चौथा लगाते हैं, क्वेश्चंस 2 का चौथा लगाते हैं। दिया क्या है, ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा 1 गुणनफल v1। चलिए तो यहां से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा 1 कितने के बराबर, c/a, सॉरी -b/a, -b/a यानी 1 के इक्वल। चलिए 1 और गुणनफल भी दे रखा है 1। ध्यान से देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, c/a, कितने के इक्वल 1। ये समीकरण 2, दोनों का हर 1 1 है। ध्यान से देखिएगा, 1-2 बार कीजिएगा घर पर, आपसे हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यदि a बराबर 1, तो देखिए a बराबर 1 -b 1 के इक्वल, तो हमको चाहिए b, तो b ये -1 के पास चला गया। c का मान देखिए, c का मान 1, अब रख दीजिए वहां पर, तो px a का मान 1 प्लस b का मान -1 x प्लस c का मान 1। चलिए ये हो जाएगा x² - x प्लस 1। क्वेश्चन 5 लगाते हैं। क्वेश्चन 5 दिया है अल्फा प्लस बीटा 1/4 गुणनफल, सॉरी इसका है मान -1/4, इसका है 1/4। चलिए सोल्व करते हैं। दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा -1/4, इसको लिख सकते हैं -b/a होता है -1/4 देन 1। और गुणनफल दे रखा है
अल्फा इंटू बीटा 1/4 कितने के बराबर, कहेंगे C/A 1/4। अब देखिए यहां परेशानी नहीं है, ध्यान से देखिए, दोनों का हर A है, दोनों का हर क्या है 4 है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, लिख देंगे यदि A बराबर 4 तो -B -1 के इक्वल, ध्यान से देखिएगा, -B -1 के इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, B बराबर 1। C बराबर देखिए क्या है 1 है, C बराबर कितना है 1 है, C बराबर कितना है 1 है, पुट कर दीजिए, ये आपके पास है px, ax² होता है प्लस bx प्लस c होता है, पुट कर दीजिए px, a का मान 4 तो 4 हो गया, प्लस b का मान 1x, c का मान 1, यानी 4x² प्लस x प्लस 1। चलिए क्वेश्चन लास्ट करते हैं, छठा। अब छठा को देखिए, छठा, तो छठा में अल्फा प्लस बीटा 4 गुणनफल 1। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, लिख सकते हैं क्या है, चूंकि अल्फा प्लस बीटा 4 कितने के बराबर, माइनस B/A 4, इसके बट्टा में आप एक छुपा होता है, लिख दीजिए, गुणनफल क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा 1 कितने के होगा इक्वल, तो हम कहेंगे अल्फा इंटू बीटा C/A 1 के बट्टा में 1 आप लिख सकते हैं, ये 2। ध्यान से देखिए बच्चों, फिर से दोनों का हर A है और दोनों का भी हर देखिए समान है, इसका हर समान, तो A बराबर क्या हो जाएगा, यदि A बराबर 1 -B 4 के इक्वल, ध्यान से पढ़िएगा, -B 4 के इक्वल, B बराबर -4, C बराबर देखिए 1 है, पुट कर दीजिए यहां पे, तो A का मान 1x² प्लस B का मान -4 है, -4 इंटू x प्लस C का मान 1। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये मिल जाएंगे आपको x² -4x प्लस 1। तो इस प्रकार हमने इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का हमने एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा। फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को अंतिम तक देखें और हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।